बच्चों, मैं अनूप कुमार और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है कोचिंग पॉइंट। तो बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो किया था फाइंडिंग पीपल ऑन इंटरनेट। अब इस वीडियो से हम आगे जो टॉपिक्स रह गए थे उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है चैट एक तरह से हमारी कम्युनिकेशन बिटवीन टू यूजर वेयर कंप्यूटर बाय टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड, उसे हम बोलते हैं चैट। ठीक है, अब होता क्या है देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन टू यूजर वेयर कंप्यूटर, एक तरह से एक रियल टाइम कम्युनिकेशन होना, दो यूजर के बीच में कंप्यूटर के द्वारा कम्युनिकेशन करना। ठीक है, वंस अ चैट हैज बीन इनिशिएटेड, एक बार चैट स्टार्ट हो गई, एज अ यूजर कैन एंटर टेक्स्ट बाय टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड एंड द एंटर टेक्स्ट विल बी अपीयर ऑन द यूजर्स मॉनिटर। मीन्स जब भी एक यूजर कंप्यूटर पे टाइप करता है, अपने कंप्यूटर पे टाइप करता है, तो दूसरा जो यूजर होगा उसको वो उसके मॉनिटर पे दिखाई देगा। सॉरी। मोस्ट नेटवर्क एंड ऑनलाइन सर्विस ऑफर चैट फीचर। अब बहुत सारे नेटवर्क और ऑनलाइन सर्विसेज जो है हमें चैट फीचर प्रोवाइड करवाते हैं। अब नेक्स्ट, chat abbreviation used in real-time text-based communication such as instant messaging, email, online gaming services, chat room, discussion board, and mobile phone text messaging. Chat abbreviation are acronyms and slang term used to shorten the amount of text you type when chatting online or on a cell phone. Means chat abbreviation यूज़ किए जाते हैं रियल टाइम टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन में, सच एज इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, ऑनलाइन गेमिंग। इन सब चीज़ों में हम एक तरह से जितना छोटा टाइप कर सकते हैं हम उतना छोटा टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे, इफ़ यू आर इन अ चैट रूम, अगर आप एक चैट रूम में हो और सम वन टाइप ऑफ फनी स्टेटमेंट और एक यूज़र ने फनी स्टेटमेंट टाइप करके भेज दिए, तो आप उसके रिस्पॉन्स में क्या लिखोगे? LOL, LOL मीन्स लाफिंग आउट लाउड इंस्टेड ऑफ टाइपिंग फुल फ्रेज आउट। मतलब बड़ी लाइन लिखने से बेहतर है आप शॉर्ट में उसका रिप्लाई कर दो। ठीक है, चैट एब्रिविएशन आर यूज्ड इन मैनी डिफरेंट ऑनलाइन ग्रुप और बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस। और ये चैट एब्रिविएशन यूज़ किए जाते हैं मैनी डिफरेंट ऑनलाइन ग्रुप और बाय पीपल्स ऑफ ऑल एजेस। मतलब पीपल के द्वारा जो भी एजेस वाले पीपल होंगे उनके द्वारा भी यूज़ किया जाता है, ऑनलाइन ग्रुप के द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल मतलब फाइल को ट्रांसफ़र करना या तो कंप्यूटर में या सर्वर पर। वो अगर हम सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं, अब सर्वर पर फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं अपलोडिंग, और अगर सिस्टम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं डाउनलोडिंग। ठीक है, तो अपलोड एंड डाउनलोड बोथ रिफर्स टू द फाइल ट्रांसफ़र प्रोसेस। अपलोड और डाउनलोड जो है दोनों ही फाइल ट्रांसफ़र प्रोसेस को रिफ़र करते हैं। ठीक है, अपलोड टू ट्रांसफ़र और कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम योर ओन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। फॉर इंस्टेंस, यू माइट ट्रांसफर अ फाइल फ्रॉम योर होम PC टू अ याहू सर्वर दैट स्टोर योर वेब होस्टिंग फाइल, जो कि स्टोर करता है आपकी वेब होस्टिंग फाइल को। मीन्स हम एक फाइल को ट्रांसफ़र करना या कॉपी करना या अपने सिस्टम में से सर्वर पे दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना, उसे हम बोलते हैं अपलोड। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, यू माइट ट्रांसफर अ फाइल फ्रॉम योर होम PC टू याहू सर्वर दैट स्टोर योर वेब होस्टिंग फाइल। ठीक है, तो अब डाउनलोडिंग टू ट्रांसफर और कॉपी अ फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर टू योर ओन मीन्स आप डाउनलोड कर रहे हो या ट्रांसफ़र कर रहे हो और कॉपी कर रहे हो सर्वर से अपने कंप्यूटर में, उसे हम बोलते हैं डाउनलोडिंग अ फाइल या डाउनलोड टू ट्रांसफर। यू माइट डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम योर वेब होस्टिंग अकाउंट टू योर होम PC। आप उस वक्त क्या कर रहे हो कि आप एक फाइल को डाउनलोड कर रहे हो वेब होस्टिंग अकाउंट से अपने PC में। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। अब है टेलनेट a terminal emulation program for TCP/IP networks such as internet. The Telnet program runs on your computer and connect your PC to a server on the network. Telnet एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पे रन कराया जाता है और कनेक्ट करता है योर PC टू द सर्वर,
और आपके पीसी को सर्वर से कनेक्ट करता है ऑन द नेटवर्क। यू कैन देन एंटर कमांड थ्रू द टेलनेट प्रोग्राम। आप फिर कमांड एंटर करते हो टेलनेट प्रोग्राम से एंड दे विल एग्जीक्यूटेड एज इफ यू वर एंटरिंग दैम डायरेक्टली ऑन द सर्वर कंसोल। ठीक है, दिस enables you to control the server and communicate with other server on the network। अब ये क्या करता है कि आपके सर्वर को कंट्रोल करेगा और उसको कम्युनिकेट करवाएगा दूसरे सर्वर से जो भी नेटवर्क में होंगे। टू स्टार्ट अ टेलनेट सेशन यू मस्ट लॉग इन टू द सर्वर। एक टेलनेट सेशन स्टार्ट करने के लिए आपको लॉग इन होना चाहिए सर्वर पर बाय एंटरिंग वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। टेलनेट इज अ कॉमन वे टू रिमोटली कंट्रोल वेब सर्वर। ठीक है, अब आता है ब्लॉग। ब्लॉग इज अ वेब पेज दैट सर्व अ पब्लिकली एक्सेसिबल पर्सनल जर्नल फॉर एन इंडिविजुअल। मतलब एक तरह से ब्लॉग एक वेब पेज होते हैं जो पब्लिकली एक्सेसिबल कराए जा सकें। ठीक है, इंडिविजुअल की पर्सनल जर्नल को एक्सेस करवाया जा सके। टिपिकली अपडेट डेली। ब्लॉग ऑफन रिफ्लेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ द ऑथर। टिपिकली ब्लॉग जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑथर की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं आज की टुडेज की ब्लॉग के, वो है पहले अ ब्लॉग हैज सम फॉर्म ऑफ नेविगेशन यूजर मेन्यूज। अब ब्लॉग के हैज सम फॉर्म ऑफ नेविगेशन, कुछ फॉर्म ऑफ नेविगेशन और मेन्यूज आज की डेट में ब्लॉग के पास होते हैं। ठीक है, अ ब्लॉग लेआउट कंटेन अ हेडर फुटर कंटेंट। यूजुअली देयर इज एटलीस्ट वन साइड बार रनिंग बिसाइड द कंटेंट। आज की अब ब्लॉक लेआउट कंटेंट करके रखता है हेडर एंड फुटर एंड कंटेंट। यूजुअली देयर इज एटलीस्ट वन साइड बार रनिंग बिसाइड द कंटेंट। कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, कि किस टाइप की कैटेगरीज होगी पोस्ट में, ये सब। फिर दैट रीडर्स कैन एक्सेस एंड अचीव प्रीवियस पोस्ट। रीडर इजीली उसे एक्सेस कर सकें और उसे प्रीवियस पोस्ट भी देख सकें। ठीक है, दैट पोस्ट कंटेंट टेक्स्ट एंड इमेज। अब पोस्ट जो है वो इधर टेक्स्ट भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, और कोई दूसरा मीडिया का पार्ट भी हो सकता है, चाहे वो वीडियो हो, इमेज हो, कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। दैट पोस्ट कैन कंटेन लिंक टू अदर पोस्ट बट बोथ विद इन अ ब्लॉक टू द एंटायर वेब। मीन्स एक ब्लॉक जो है वो कंटेन कर सकता है दूसरे पोस्ट के लिंक को भी। ठीक है, शुड कंटेन कॉन्टैक्ट पेज एंड फॉर्म। उसके बाद एक कॉन्टैक्ट पेज और फॉर्म भी होना चाहिए। शुड कंटेन अबाउट पेज, वो एक पेज से रिलेटेड ही होना चाहिए। अब है न्यूज़ ग्रुप। ऑन द इंटरनेट देयर आर लिटरली थाउजेंड ऑफ न्यूज़ ग्रुप कवरिंग एवरी कंसर्वेबल इंटरेस्ट। टू व्यू और पोस्ट मैसेज टू अ न्यूज़ ग्रुप यू नीड अ न्यू रीडर, a program that run on your computer and connect you to news server on the internet। Next, email। email क्या होती है? एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मेल, द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क। मीन्स मैसेज ट्रांसमिट करना नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क पर। ठीक है, द मैसेज कैन नोट एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक फाइल स्टोर्ड ऑन अ डिस्क। मीन्स और मैसेज जो है एक तरह से वो कीबोर्ड के द्वारा टाइप किया जा सकता है या कोई भी फाइल जो भी हमने डिस्क में स्टोर कर रखी हो वो। ठीक है, मोस्ट मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क हैव एन ईमेल सिस्टम। मीन्स मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क ये सब ईमेल सिस्टम कंटेन करके रखते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम आर कन्फाइंड टू अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आर कन्फाइंड अ सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, बट अदर हैव अ गेटवे टू द अदर कंप्यूटर सिस्टम enabling user to send electronic mail anywhere in the world। ये सब हम कहीं पर भी किसी को भी भेज सकते हैं वर्ल्ड के अंदर। कंपनीज that are fully computerized make extensive use of email because it was fast, flexible and reliable। मीन्स कुछ कंपनी जो फुल्ली कंप्यूटराइज हैं वो ज़्यादातर ईमेल का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्ट ईमेल सिस्टम इंक्लूड रेडीमेड टेक्स्ट एडिटर फॉर कंपोजिंग ईमेल मैसेज। मोस्ट ऑफ द ईमेल सिस्टम इंक्लूड्स रेडीमेट्री टेक्स्ट एडिटर। बहुत सारे मेल सिस्टम जो है रेडीमेट्री टेक्स्ट एडिटर का यूज़ इंक्लूड होता है उसमें फॉर कंपोजिंग मैसेज, बट मैनी अलाउ यू टू एडिट योर मैसेजेस यूजिंग एनी एडिटर यू वांट। आप कोई सा भी एडिटर हम यूज़ कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। यू देन सेंड द मैसेज टू द रिसिपिएंट बाय स्पेसिफाइंग
recipient address, and you can also send the same message to a server user at once. This is called broadcasting. मतलब हम किसी भी रिसीवर को मैसेज करने के लिए उसका जिसका हम मैसेज भेज रहे हैं उसका एक ईमेल एड्रेस हमें पता होना चाहिए, ठीक है, और हम वही मैसेज किसी और को भी भेज सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सेंड सेम मैसेज टू सर्वर यूज़र एट वंस, आप वही मैसेज किसी दूसरे मेंबर को भी भेज सकते हो, उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेंड मैसेज आर स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स अंटिल द रिसिपिएंट फेच देम। अब जो मैसेज हमने भेजा है वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो होता है मेल बॉक्स में, ठीक है, जब तक वो रिसिपिएंट के पास नहीं पहुंचता तब तक वो मेल बॉक्स में रहता है। टू सी इफ यू हैव एनी मेल यू मे हैव टू चेक योर इलेक्ट्रॉनिक मेल पीरियडिकली। मैं अब आप अगर आप चाहते हो कि हमारे पास कोई मेल आई है तो हम मेल बॉक्स में उस इलेक्ट्रॉनिक के मेल बॉक्स में चेक करेंगे। ऑल्दो मैनी सिस्टम अलर्ट यू व्हेन मेल इज रिसीव, और काफ़ी सारे सिस्टम हमें अलर्ट करते हैं जब भी हमें मेल रिसीव होती है। आफ्टर रीडिंग योर मेल यू कैन स्टोर इट इन टेक्स्ट फाइल, फॉरवर्ड इट टू द अदर यूज़र और डिलीट इट। अब जब हम मेल पढ़ लेते हैं तो हम या तो उसे स्टोर करेंगे टेक्स्ट फाइल में या उसे आगे यूज़र को फॉरवर्ड कर देंगे या उसे डिलीट कर देंगे। कॉपीज ऑफ मेमोज कैन बी प्रिंटेड आउट ऑन अ प्रिंटर इफ़ यू वांट अ पेपर कॉपी। अगर हम उन पर्टिकुलर मेल का मेमोज बनाकर प्रिंट आउट करते हैं तो हम उसे अपने पास संभाल के रख सकते हैं। अब है अदर इंटरनेट सर्विस। अब और भी कुछ अदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स टू कंडक्ट कॉन्फ्रेंस बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट एट डिफरेंट साइट बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क टू ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो डाटा। मीन्स एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाना दो या दो से ज़्यादा जिस पार्टिसिपेंट के बीच में यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें हम ऑडियो एंड वीडियो डाटा ट्रांसमिट कर सकें, वो होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब है ई लर्निंग, एजुकेशन विया द इंटरनेट नेटवर्क और स्टैंड अलोन कंप्यूटर। मीन्स एजुकेशन कंडक्ट करवाना नेटवर्क पर, उसे हम बोलते हैं ई लर्निंग। ई लर्निंग इज एसेंशियली द नेटवर्क अनेबल ट्रांसफर ऑफ स्किल। मीन्स ई लर्निंग एक तरह से स्किल को और नॉलेज को ट्रांसफ़र करवाता है, ठीक है। ई लर्निंग रिफर्स टू यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोसेस टू लर्न। ई लर्निंग के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं सीखने के लिए, ठीक है। ई लर्निंग एप्लीकेशन प्रोसेस इंक्लूड वेब बेस्ड लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम एंड डिजिटल कोलैबोरेशन। मीन्स इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वेब बेस्ड लर्निंग करते हैं हम, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग जो होगी वो, वर्चुअल क्लासरूम होंगे एंड डिजिटल कोलैबोरेशन। नेक्स्ट है ई बैंकिंग, अ मेथड ऑफ बैंकिंग इन विच कस्टमर कंडक्ट ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली विया द इंटरनेट। मीन्स ट्रांजैक्शन कंडक्ट करवाना इलेक्ट्रॉनिकली विया द इंटरनेट, किसी बीच में कस्टमर के साथ, उसे हम बोलते हैं ई बैंकिंग। अब ई शॉपिंग क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग is a form of electronic commerce which allow consumer to directly buy goods and services from a seller over the internet using a web browser। मतलब वेब ब्राउज़र की हेल्प से सेलर और कस्टमर के बीच में ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंडक्ट करवाना, उससे हम बोलते हैं ई शॉपिंग। अब ई रिजर्वेशन क्या होता है, ई रिजर्वेशन मतलब कि बुकिंग, किसी भी एक तरह से फ्लाइट की टिकट बुक करवाना ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से, उसे हम बोलते हैं ई रिजर्वेशन। ई बुकिंग और ई रिजर्वेशन मीन्स मेकिंग अ रिजर्वेशन और अपॉइंटमेंट फॉर अ सर्विस विया द इंटरनेट। एक पर्टिकुलर सर्विस की अपॉइंटमेंट करवाना, ठीक है, रिजर्वेशन करवाना, उसे हम बोलते हैं ई रिजर्वेशन। द टर्म में आल्सो रिफर टू अ ई बुकिंग, और इसको हम ई बुकिंग बोलते हैं। कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम ऑपरेटिंग विया द इंटरनेट, मीन्स इंटरनेट की हेल्प से हम रिजर्वेशन कंडक्ट करवाते हैं। अब है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, अ सोशल स्ट्रक्चर मेड ऑफ नोड्स डेट आर जनरली इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। एक सोशल स्ट्रक्चर बनाया जाता है किसका, नोड्स का, जो कि इंडिया तो वो इंडिविजुअली होंगे या ऑर्गेनाइजेशनल होंगे। एंड सोशल नेटवर्क रिप्रेजेंट रिलेशनशिप एंड फ्लो बिटवीन पीपल्स, और एक सोशल नेटवर्क जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को और flows between people, group, organization, animals, computers or other information knowledge processing entities।
ओके बच्चों, इस वीडियो में हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छा बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ इस चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी कुछ सीख सके। तब तक के लिए बाय।